लव एफएम। तुम मेरी असलियत जानना चाहते हो ना, तो मुझे नीचे दिए पते पर कल शाम को 7 बजे मिलो। लेकिन ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिर नेहा की असलियत क्या थी। क्या वो फिर कभी अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आएगी, या ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा ही रहेगा? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ समय ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो साफ थी कि अनिरुद्ध का ये प्यार हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा। अगले दिन शाम को नेहा ने अनिरुद्ध को एक अलग जगह मिलने के लिए बुलाया। ये जगह शहर के सबसे सुनसान हिस्से में थी। अनिरुद्ध को ये जगह अजीब लगी, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे वहां जाने का फैसला किया। शाम का समय था। अनिरुद्ध ने अपनी कार रोकी और देखा कि नेहा एक छोटे से होटल के बाहर खड़ी थी। ये होटल बिल्कुल साधारण और बेहद पुराना था। उसके आसपास का माहौल भी कुछ अजीब था। अनिरुद्ध ने सोचा कि आखिर वो उसे यहाँ क्यों बुला रही है, लेकिन उसने अपने सवालों को मन में ही दबा लिया। अनिरुद्ध ने चौंकते हुए कहा, ये जगह, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आज सब कुछ तुम्हें बताने का समय आ गया है। मैं अब और नहीं छिपा सकती। अनिरुद्ध की धड़कनें तेज हो गई। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नेहा क्या बताने जा रही है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो उसे हमेशा डराती थी। नेहा ने बिना कुछ कहे उसे होटल के अंदर ले गई। होटल की हालत बेहद खराब थी। सीढ़ियों पर टूटे फर्श, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट और कोनों में धूल जमी हुई थी। ये सब अनिरुद्ध के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वो इस नेहा को एक अलग ही दुनिया से जुड़ा हुआ समझता था। उन्होंने होटल की दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा खोला। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, जिसके बाहर कोई नजारा नहीं था, बस अंधेरा और शोर। कमरे के अंदर एक बेड, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे। ये दृश्य बेहद दुखदाई था और अनिरुद्ध के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। ये जगह, ये सब आखिर है क्या? तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है? नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अब और भी गंभीरता थी। अनिरुद्ध, मैं जो हूँ उसे तुम शायद समझ नहीं पाओगे, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की जगह पर उसकी मोहब्बत का अंजाम होगा। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो कोई सवाल नहीं पूछेगा। अनिरुद्ध, मैं एक वैश्या हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। वो नेहा जिसे वो अब तक अपनी मोहब्बत मानता आया था, वही नेहा जिसने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी, वो ये सच कह रही थी। क्या तुम वैश्या हो? नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मैं एक वैश्या हूँ। यही मेरा काम है और यही मेरी जिंदगी है, और इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हमारा रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। मैंने तुमसे ये छिपाने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सच तुम्हारे लिए बेहद दर्दनाक होगा। अनिरुद्ध का चेहरा सन रह गया। वो कुछ पल के लिए बोल नहीं सका। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारी सादगी, ये सब झूठ था। नहीं अनिरुद्ध, ये झूठ नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ये भी सच है जिसे मैं बदल नहीं सकती। मैं चाहती थी कि तुम्हें इस सब से दूर रखूं, लेकिन अब और नहीं छिपा सकती थी। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नेहा थी जिसने उसके दिल में एक नई दुनिया बना दी थी। उसका दिल अब और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो मुझे सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारा ये छोटा सा रिश्ता कम से कम कुछ समय के लिए तो सच्चा और खूबसूरत रहे। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब गुस्सा नहीं था। वो सिर्फ दर्द महसूस कर रहा था।
उसे अब सब समझ आ गया था कि नेहा क्यों बार बार कहती थी कि उनका रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। मैंने तुमसे प्यार किया और शायद अब भी करता हूँ, लेकिन ये सच मेरे लिए बहुत भारी है। मैं समझ सकती हूँ और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैं जानती थी कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध और नेहा के बीच सन्नाटा पसर गया। दोनों के दिल भारी थे। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि अनिरुद्ध अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में नेहा के लिए प्यार बरकरार था। नेहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं इस सच्चाई को समझ नहीं पाऊंगा? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ? ये भरोसे की बात नहीं है अनिरुद्ध, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। मेरी दुनिया इतनी गंदी है कि मैं तुम्हें उसमें घसीटना नहीं चाहती। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो, बिना किसी बोझ के। तुम्हें क्या लगता है नेहा, तुम्हें खो देने का दर्द किसी बोझ से कम है? मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने ये क्यों सोच लिया कि तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई हमें अलग कर देगी? क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझती अनिरुद्ध। तुम्हारा प्यार पवित्र है, लेकिन मैं उस पवित्रता को छूने के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने अंधेरे में घसीटना नहीं चाहती। नेहा ने अपनी आंखें झुका ली। अनिरुद्ध ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा, मैं तुम्हें किसी परिभाषा में नहीं बांधता। तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें जिस मोड़ पर ला दिया है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे अतीत या तुम्हारे काम से बंधा हुआ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है नेहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। नेहा की आंखों से आंसू झड़ने लगे। लेकिन क्या तुम समझते हो कि ये सब इतना आसान है? मेरी जिंदगी का हर दिन संघर्ष है। मैं चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती, और अगर कभी कोशिश की भी तो ये समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। देखो नेहा, मैं समाज की परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है सिर्फ तुम्हारी, और अगर तुम चाहो तो हम मिलकर इन सब का सामना कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे रहूंगा। मुझे बस ये बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जहाँ कोई दर्द ना हो, जहाँ तुम आजाद रहो, जहाँ तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए खुशी लेकर आए, दर्द नहीं। और मेरी खुशी तुम्हारे साथ है नेहा। मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसे अपना मकसद बना लूंगा। बस तुम मुझे एक मौका दो और मुझे मत छोड़ो। नेहा चुप हो गई। वो जानती थी कि अनिरुद्ध सच्चा है, लेकिन उसकी अपनी जंजीरें उसे रोक रही थी। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अनिरुद्ध, अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो तो मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो। मैं चाहकर भी तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकती जो तुम डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे प्यार को बर्बाद नहीं करना चाहती। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने नेहा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नेहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान हो जिसे मैं दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा पेशा, तुम्हारी समस्याएं, ये सब मुझसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन सकते। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मुझे ये सजा देना चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी कमी महसूस करता रहूं? तुम ये सब क्यों कर रहे हो अनिरुद्ध? क्यों मेरी टूटी हुई दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी टूटी हुई दुनिया को जोड़ने से मेरी दुनिया पूरी होती है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए नेहा, सिर्फ तुम। नेहा अनिरुद्ध को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये प्यार उसे राहत दे रहा है या दर्द, लेकिन उस पल दोनों का दिल एक दूसरे के साथ धड़क रहा था। नेहा को अपने अनिरुद्ध के प्यार पर यकीन था, लेकिन वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। नेहा ने खुद को अनिरुद्ध के बाहों से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा कठोरता से भरा हुआ। वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ी तो शायद कभी खुद को संभाल नहीं पाएगी। अनिरुद्ध, ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ। तुम ये बात समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। हमारा रिश्ता यही खत्म होता। नेहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हें जीना होगा अनिरुद्ध। मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। तुम एक अच्छी जिंदगी के लायक हो और मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकती। यही मेरी आखिरी बात है। क्या ये प्यार तुम्हारे लिए इतना कमजोर था नेहा?
क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? ये प्यार कमजोर नहीं था अनिरुद्ध, लेकिन हर प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं और हमारी कहानी भी उनमें से एक है। अनिरुद्ध ने नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, प्यार और टूटने की हर भावना साफ झलक रही थी। वो जानता था कि नेहा ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, लेकिन उसका दिल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या ये आखिरी अलविदा है नेहा? क्या तुम मुझे कभी अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका नहीं दोगी? नहीं अनिरुद्ध, ये आखिरी बार है। मुझे मत ढूंढना, मुझे मत बुलाना। ये हमारी किस्मत है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें जाने का हक है अनिरुद्ध। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती। अलविदा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि उसे नेहा के फैसले का सम्मान करना होगा, भले ही ये उसके दिल को तोड़ने वाला था। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, ठीक है नेहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। अलविदा, और तुम हमेशा खुश रहना। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने तुमसे प्यार किया था और शायद हमेशा करता रहूंगा। इसके बाद अनिरुद्ध बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसके दिल में एक गहरी चोट थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो नेहा बसी हुई थी। वो जानता था कि अब उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो गई हैं। कमरे में अकेली खड़ी नेहा ने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। उसे पता था ये दिन आना ही था, लेकिन उसने फिर भी उन चंद लम्हों को सच्ची मोहब्बत के साथ जिया था। अनिरुद्ध की मोहब्बत अधूरी रह गई और वो नेहा जिसे वो अपनी जिंदगी की उम्मीद मान बैठा था, उसकी जिंदगी का वो दर्दनाक सच बन गई जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा।